दिल्ली से खबर। आज शाम को भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होने वाली है। करीब शाम 6:30 बजे बताया जा रहा है कि बीजेपी मुख्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जिनकी अध्यक्षता में यह बैठक होगी। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के उम्मीदवारों पर मुहर लग सकती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में लगातार उसको लेकर चिंतन मंथन का दौर जारी है। कौन कौन से उम्मीदवार होंगे जिनको मैदान में उतारा जाएगा, उसको लेकर खासा रणनीति बीजेपी बना रही है और आज उसी को लेकर यह अहम बैठक बुलाई गई है। कहा जा रहा है कि मुहर अहम निर्णयों पर लग सकती है कि कौन कौन से उम्मीदवार उतारे जाएंगे। सैयद तजम्मुल ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ में जुड़ गए। सैयद तजम्मुल, लगातार हरियाणा के साथ साथ में जम्मू कश्मीर के चुनावों के ऊपर भी नजर बनी हुई है और महबूबा मुफ्ती ने तो घोषणा पत्र का ऐलान भी कर दिया है, जिसमें फ्री की रेवड़ियों का जिक्र किया गया। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी की यह बैठक कितनी खास मानी जा रही है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने थोड़ा सा देर कर दी, क्योंकि दक्षिणी कश्मीर में जो चुनावी ठीक है सैयद तजम्मुल, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, आपकी आवाज क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। आपसे एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्योंकि चुनाव होने हैं, ये चुनाव कई मायनों में अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि धारा 370 के हटाए जाने के बाद 2019 में धारा 370 को हटाया जाता है। उसके बाद अब ये पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर की जनता चुनाव में हिस्सा लेने वाली है और विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं पॉलिटिकल पार्टीज वो भी करती हुई नजर आ रही हैं। अभी तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान क्योंकि नहीं हुआ है, इसीलिए बीजेपी एक्शन इलेक्शन मोड में विजन और मिशन के साथ में चल रही है। चिंतन मंथन का दौर लगातार जारी है कि किन उम्मीदवारों को जम्मू कश्मीर में उतारा जाए ताकि विधानसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर में जीत का परचम बीजेपी लहरा सके। शाम 6:30 बजे का समय दिया गया है जब भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में यह बैठक होगी। इस बैठक में जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष है, उनके साथ साथ में तमाम जो नेता हैं मौजूद रहने वाले हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। इसके साथ साथ में कई सारे केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। कैबिनेट के मंत्री आपको नजर आने वाले हैं। इसके साथ साथ कार्यकर्ता बीजेपी के मौजूद रहने वाले हैं। मीटिंग कई मायनों में खास, क्योंकि हरियाणा में जहां लगातार जो बीजेपी है वो कोशिशें कर रही है, कुछ ही महीनों का क्योंकि समय रह गया है। ऐसे में सैयद तजम्मुल एक बार फिर से हमारे साथ में जुड़ गए। सैयद, क्या कुछ अपडेट फिलहाल चुनावों को लेकर चिंतन मंथन आज किया जाएगा बीजेपी के द्वारा और कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों को लेकर लिस्ट भी जारी की जा सकती है, मुहर लग सकती है नामों पर? बिल्कुल, आज ही मोहर लग सकती है। और घाटी के अंदर, जो कि मैंने पहले भी कहा कि जब आप दक्षिणी कश्मीर में चुनाव में जाएंगे तो उससे पहले आपको देखना होगा कहीं देर तो नहीं हुई, और मेरे हिसाब से देर हो चुकी है, क्योंकि 3 दिन छुट्टियां आने के बाद परसों यानी कल जन्माष्टमी है, आज इतवार है और शनिचर को भी यहाँ छुट्टी थी, यानी 3 दिन जाया होने के बाद बीजेपी ने अभी तक जो है जम्मू कश्मीर अपना चुनावी कैंपेन उस पहल के साथ शुरू नहीं किया। हालांकि ये कहा जाता था कि अब आज फाइनल लिस्ट आ जाएगी, लेकिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि अनप्रेडिक्टेबल डिसीजन आते हैं और बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो माजी में विधायक रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। और बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जो नए चेहरे हैं, उन्हें मौका दिया जाएगा, और जो आरएसएस बैकड लीडर्स होंगे उन्हें ज्यादा मौका दिया जाएगा निस्बतन जो बीजेपी के साथ बड़े क्लोज होंगे। और संगठन में जिन लोगों ने काफी वक्त से काम किया और संगठन के बड़े क्लोज रहे, उनको ज्यादा टिकटें मिल सकती है। और यही सूरत हाल कश्मीर की है, यही जम्मू की है और यही बाकी जगहों की भी है। लेकिन दक्षिणी कश्मीर में चूंकि अब कुछ ही दिन रह गए जब आपके अपने जो कागजात वगैरह है वो जमा करने का अमल मुकम्मल हो जाएगा। जांच पड़ताल यानी सिक्योरिटी होने के बाद कागजात जो है दुरुस्त और गलत पाने की सूरत में कैंडिडेट का अगला लाई अमल या फ्यूचर डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद कितने दिन बचे हैं, 18 तारीख को आपने मतदान में जाना है और उसमें ज्यादा वक्त नहीं रहा। लेकिन बीजेपी का चूंकि बड़ा एक स्टैंड क्रिस्टल रहा है कि कश्मीर घाटी के अंदर वही लोग मैंडेट हासिल कर पाएंगे जिनकी छवि अच्छी हो, जो पॉलिटिकली और सोशली बड़े इन्फ्लुएंशियल हों और संगठन के बड़े करीब हो। और अगर कोई शख्स ये दावा करे कि वो माजी में बहुत बड़ा नेता रहा है, लीडर रहा है, मिनिस्टर रहा है, उससे शायद टिकट मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कुछ ही देर में ट्रस्ट फैक्टर भी सैयद तजम्मुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके जनता उस व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट करे जिसको उम्मीदवार के तौर पर उतारा जा रहा है, वो भी बीजेपी की तरफ से, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर में कई सारे बदलाव हमने देखे और ऐसे में ऐसे आगे आने वाले दिनों में भी जनता को उम्मीद है कि कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, वो भी तब जब एक अच्छा उम्मीदवार मैदान में उतारा जाए। इसी को लेकर आज मीटिंग होने वाली है। इस सबके बीच में क्योंकि हरियाणा में भी चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, थानेश्वर हमारे साथ जुड़ गए। थानेश्वर, क्या कुछ अपडेट हरियाणा को लेकर, किस तरीके से नीति बनाई जा रही है, चिंतन मंथन किया जा रहा है? जैसा कि अभी सैयद तजम्मुल बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर में ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी देर बीजेपी ने कर दी है, हरियाणा में क्या कुछ स्थिति?
देखिए, हरियाणा में अगर कहूं तो हरियाणा को में बीजेपी को उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी जल्द, एक महीना पहले चुनाव की आचार संहिता लागू हो सकती है। स्वयं जिस दिन आचार संहिता लागू, उस दिन स्वयं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जब मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा कोई नहीं, आज आचार संहिता नहीं लागू हो सकती, आज केवल जम्मू कश्मीर को लेकर लागू होगी। ऐसे में कई ऐसे काम थे जो बीजेपी करना चाहती थी वो नहीं कर पाई है, लेकिन अब आचार संहिता लागू होगी। ऐसे में पिछले 2 दिन तक गुरुग्राम के अंदर चुनाव समिति ने बैठक करके उम्मीदवारों के नामों पर गहन मंथन चिंतन किया और कल छोटी टोली की बैठक हुई, उसमें भी उन नाम पर मंथन हुआ है। वो सारी लिस्ट फाइनल करके प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र पर कम से कम 2 और अधिक से अधिक 4 लोगों के नाम फाइनल करके आज केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष दोबारा बैठक होगी और हो सकता है कि आज बीजेपी हरियाणा के लिए कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है, क्योंकि बीजेपी के आला नेताओं ने पहले ही कहा था कि बीजेपी सबसे पहले अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। ऐसे में बीजेपी के जो कंफर्म हैं, जिनको बीजेपी को उम्मीद है कि ये जिताऊ कैंडिडेट है, उनकी लिस्ट जारी कर सकती है। साथ ही साथ बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे हुआ है, सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि 23 मौजूदा एमएलए की टिकट बीजेपी काट सकती है, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी बीजेपी के प्रति है और भी कुछ एमएलए ऐसे हैं जिनके प्रति जनता में रोष है। हालांकि वो सत्ता में भागीदार थे, चाहे वो जेजेपी के थे जो अब छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, या बीजेपी के कुछ एमएलए विधायक थे जो बीजेपी में ही अभी टिकट की दोबारा दावेदारी कर रहे हैं, कुछ की उम्र की वजह से भी टिकट कट सकती है। ऐसे में 23 एमएलए की टिकट कटने की संभावना है और आज जो बीजेपी लिस्ट जारी कर सकती है वो 15 से 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। अच्छा थानेश्वर, जो 15 से 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने की जानकारी आप दे रहे हैं, इन उम्मीदवारों को किस आधार पर चयनित किया जाएगा और किस आधार पर बीजेपी ये सूची तैयार करने वाली आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर हरियाणा में? देखिए, अभी जो 2 दिन तक गहन मंथन चिंतन हुआ था गुरुग्राम के अंदर चुनाव समिति की बैठक का, तो उसमें यही निकल कर आया था कि बीजेपी ने इंटरनल सर्वे करवाया है। सर्वे के अंदर जिन पर जिताऊ होने की उम्मीद की मोहर लगी है, 16 उम्मीदवार ऐसे थे जिन पर की कंफर्म सर्वे में रिपोर्ट आई है कि ये कैंडिडेट हर हाल में जीतेंगे, इनको हराने वाला सामने चाहे कोई भी आ जाए ये नहीं हार सकते। उम्मीद है कि 16 वो कैंडिडेट और 4 अदर कैंडिडेट, 20 कैंडिडेट के लगभग 15 से 20 कैंडिडेट की आज लिस्ट जारी कर सकती है, क्योंकि बीजेपी के कई ऐसी कैंडिडेट हैं जो सत्ता में रहते हुए भी हर समय जनता में मौजूद रहते थे। जनता से सुबह शाम जनता खुला दरबार था, कहा जाए तो जनता उनके घर में किसी भी समय आकर अपनी फरियाद कर सकती थी और जनता के भी समाधान भी करते थे। ऐसे हर पार्टी में होते हैं 15 से 20 कैंडिडेट। उन्हीं 15 से 20 कैंडिडेट की आज बीजेपी लिस्ट जारी करके यह दिखाने का प्रयास करेगी कि हम जो कहते हैं कि हम चुनाव के लिए हर समय तैयार रहते हैं, हम समय तैयार हैं, हमने पहले लिस्ट जारी कर दी है। अब ये देखना यह होगा कि केंद्रीय समिति की जो बैठक होगी उसके बाद क्या डिसीजन आता है। बिल्कुल, बैठक के ऊपर नजर लगातार थानेश्वर हमारी बनी हुई है। ऐसे में सैयद तजम्मुल लगातार जम्मू कश्मीर से हमारे साथ में जुड़े हुए अपडेट हमें दे रहे हैं। सैयद तजम्मुल, अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वहां पर किन बिंदुओं के मद्देनजर यहां पर उम्मीदवारों का चयन बीजेपी करने वाली है मैदान में? देखिए, जम्मू कश्मीर में अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी का लहर चलता है तो जम्मू ठीक है, जम्मू तक कोई दिक्कत नहीं है। जम्मू में आप आज डिक्लेयर करें कैंडिडेट या कल करें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर और बाकी जेपी नड्डा वगैरह जम्मू का दौरा करते रहे और लोगों के साथ उठते बैठते मामला जो है जम्मू में वेव डिसाइड करेगा। क्या राहुल गांधी के कदम जम्मू पहुंचे हैं या पीएम मोदी का जो वेव 2014 में शुरू हुआ था वो उसको 10 साल मुकम्मल हुई, लेकिन वेव अभी भी मौजूद है और जम्मू के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जम्मू में भी 370 धारा 370-35 से खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में आम लोग किस तरफ जाएंगे, क्या वो 370 के हक में है या उसके खिलाफ में थे। लेकिन वापस आते थे जब घाटी आएंगे तो यहाँ का जो चुनावी पैमाना है वो डिफरेंट है। यहाँ पर आपको जैसे त्राल की कॉन्स्टिट्यूएंसी बीजेपी ने बड़ी मेहनत की इसमें और अपने प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर को काफी सपोर्ट किया, वहां खड़ा रहा, लेकिन वहां सिखों का अच्छा खासा वोट है। दूसरा लीडर जो सिखों कम्युनिटी में से है अवतार सिंह, वो बीडीसी बने और उसके बाद शायद हो सकता है कि वहां पे बीजेपी 2 में से अगर एक को टिकट दे, क्या दूसरा शख्स उसको सपोर्ट करेगा या नहीं। दक्षिणी कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर बिल्कुल सही तजम्मुल, यही कारण है कि बेहद दिलचस्पी के साथ में खास करके जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो चुनावों को देखा जा रहा है कि जनता मुफ्त की रेवड़ियों की तरफ झुकाव अपना दिखाती है या फिर पिछले 5 सालों में जो कुछ भी बदलाव घाटी में हुआ है उसके आधार पर वोटिंग करती हुई नजर आने वाली है। देखना दिलचस्प होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा फोकस फिलहाल लगातार इस मीटिंग के ऊपर है जो कि शाम 6:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली है। फिलहाल सैयद तजम्मुल और साथ साथ में थानेश्वर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए जम्मू कश्मीर और साथ साथ में हरियाणा पर।